ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी के लिए विशेष दिन है। बाप दादा के मिलन का दिन है। मिलन के साथ बाप समान बनने का विशेष संकल्प हम सभी रखें, क्योंकि साथ साथ शिव जयंती भी, तो बाप दादा भी ऐसे दिन पर झंडा लहराते। हम सभी संकल्प करें कि जल्दी जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता सारे विश्व में हो जाए। बाकी बाबा की 17 फरवरी की मीठी मीठी मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है, तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। एक है खुशी, दूसरा है अपार खुशी, अनलिमिटेड। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। खुशी चेहरे से भी और हमारे जीवन के व्यवहार से हम अनुभव भी कर सकते, दूसरों को अनुभव करा सकते। कई बार हम देखें 24 घंटे में हमारा चेहरा सीरियस कितना समय रहता है और खुश कितना समय रहता है। सारा दिन खुश खुश एंजल की तरह सब कुछ करे तो बाबा भी हमसे खुश रहे। प्रश्न है, तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? उत्तर, लकी वो है, अभी अंडरलाइन करना है, लकी वो है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते, सबको सुख देते हैं। और तो सुनना जैसा है नहीं, पर सुनना पड़ेगा। और अनलकी वो है जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते। दूसरा प्रश्न, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, वह ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवान उवाच,
गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया नहीं सिखाया है, वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं। बाबा कहते ये क्लियर अभी बच्चों को समझना पड़ेगा कि गीता का गाने वाला दूसरा है, गीता सुनाने वाला और नया धर्म स्थापन करने वाला दूसरा है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण का चित्र अलग है, निराकार का रूप अलग है। वो है परम आत्मा, उनका कोई शरीर नहीं है। पुकारते ही है, हे भगवान रूप बदल कर आओ। वो कोई जानवर का रूप तो नहीं लेगा ना। भगवान रूप बदल कर आएगा तो कोई जानवर का रूप तो नहीं लेगा ना। मनुष्यों ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है। कच्छ मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, परंतु खुद कहते मैंने ये रूप धरा ही नहीं है। भगवान खुद अभी कह रहा है कि ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा कोई रूप मैंने धरा नहीं है। मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। श्री कृष्ण को सृष्टि नई रचनी है। ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से कौन रचा? श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए। ऐसे तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। श्री कृष्ण ने न गीता सुनाई, न देवता रचे, कुछ नहीं किया। अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में ये हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से मात पिता, गुरु गुसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए। अभी इस समय त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव पर समझाया जाता है। कौन माता कौन पिता अब क्लियर समझ मिल रही। ये महिमा एक की ही गाई जाती। बाप कहते तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गुसाई है इन सभी की मत को छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि बनता हूं। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है। परम पिता परमात्मा जरूर अभी भी मत देंगे। ये परमात्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वो सभी मनुष्य को मत देते। वास्तव में तो वो भी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा मत देती है, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं
तो इस राज को, वो भी बोलती तो आत्मा ही है, परंतु बॉडी कॉन्शियस होने कारण लगता है मनुष्य कह रहा है। जैसे कहते हैं बुद्ध पार निर्माण गया। अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वो शरीर तो कहाँ जाता नहीं। वह कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, वो नाम तो शरीर का लेंगे ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि वो शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई, ऐसे कोई जाते नहीं। तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है। आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ आती नहीं, आते सब परम धाम से। ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थी, जिन्होंने सतयुग में पाठ बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है। भले तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, पूरी रीत कोई से मेहनत होती नहीं, पूरी रीत कोई से मेहनत होती नहीं। अभी बाबा चैलेंज कर रहा है ना, तो बाबा को भी हम बच्चे चैलेंज करेंगे, बाबा आपकी चाहना है हम पूरी मेहनत करें, तो हम पूरी मेहनत करके दिखाएंगे। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती। खुद भी सुस्त है तो माया और ही सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते, जिसमें मात पिता बंधु सखा गुरु आदि सब संबंधों की ताकत आ जाती है। ये महिमा है एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि सब के आके जाकर महिमा गाते रहते। आज अमृत वेला मैं जब सुबह 3 बजे बाबा के रूम में गई, जहाँ रह रही हूँ, बहुत लोग आ रहे थे, तो मैंने देखा एक फ़ोन लेके आ गए। मुझे इतना मन में विचार आया, अरे भगवान, सुबह को भगवान से पावर लेने का, परंतु फोन से सभी का इतना प्यार है, अमृत वेला क्या जरूरत है। तो बाबा कहते हमें पता ही नहीं चलता हमारा कनेक्शन और अटैचमेंट का। बात सोच लो, अमृत वेला फोन की क्या जरूरत है। अब जो भी यहाँ हो बोल अमृत वेला लेके जाते हो ना, प्लीज छोड़ो, भगवान से डायरेक्ट पावर लो। जितना समय फोन दूर हो ने बहुत अच्छा, जरूर है तो यूज करो। तो बाबा आज करेक्ट कर रहा है। तुम जानते हम आत्माएं 84 जन्म का चक्कर लगा कर आए हैं। अब ये अंतिम जन्म है, ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं है। विवेक भी कहता है परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना है, उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत खुशी होनी चाहिए, परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते। इन विकारों ने सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है, भारत में आए हैं। भारतवासियों का तो भारत घर है, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में न, एक शरीर में आएंगे ना। ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे,
फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। वो आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया तो समझती है, क्या समझती दुनिया बताओ? दुनिया तो समझती है कौन आएगा? कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, ऐसे गीत गाते ना। दुनिया समझती श्री कृष्ण आएगा, हाँ? परंतु तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आया हुआ है। जो पतित पावन ज्ञान का सागर है, उनका नाम वास्तव में रुद्र है। ये बड़े ते बड़ी भूल है जब ये समझे कि वो बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, श्री कृष्ण के से तो वर्षा मिल न सके। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि चलती नहीं। दुनिया तो सारी क्षुद्र संप्रदाय है। ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र है। तुम ब्राह्मण जब, अब बाबा काम दे रहे, तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो तब औरों को भी परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते, सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में ठोक देते हैं, ये भी मूंज कर दिए। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय में भी हे में ही ज्ञान आ सकता। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आवे? भल गाते हैं पतित पावन, परंतु अपन को पतित समझते नहीं। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते नहीं, सिर्फ नाम मात्र कह देते। ये भी नहीं समझते कि देवताएं स्वर्गवासी है। तुम जब समझाते हो तब आंखें खोलती है। माया ने आंखें ही बंद कर दी है। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी नहीं जानते। हम भी नहीं मानते थे। ये तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आए। देवताओं के समय ये धर्म नहीं है, सतयुग में और कोई धर्म नहीं, तो जरूर वहां सुख ही सुख होगा। बाप बच्चों को रचते ही है सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते। माँ बाप सुख दुख दोनों नहीं देते। लौकिक बाप भी बच्चा मांगते हैं तो उनको धन संपत्ति देने लिए, न कि दुख देने लिए। ये तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख देता आया है। सतयुग त्रेता में दुख नहीं देते। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं, तो दुख आरंभ हो जाता। सतयुग में ऐसे नहीं, वहां तो दुख की बात ही नहीं है। ये बाप बैठ समझाता। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। तुम्हारा ये ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है। अभी हम सब कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे? ऑपरेशन थिएटर में बैठे हैं। हम सभी का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता, कोई का नहीं होता। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई ठीक हो जाते, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती, कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता है, धारणा नहीं होती है, दैवी चलन नहीं होती।
माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते। एक तरफ है 21 जन्म का सुख देने वाला उस्ताद। बाबा आज हमारे लिए उस्ताद है। दूसरे तरफ है दुख देने वाला रावण, उससे भी उस्ताद कहेंगे। चलो आज उसको भी अच्छा टाइटल मिल गया, उस्ताद, हाँ? अपनी रीति से। बाप कहते मैं तो कोई को दुख नहीं देता हूं, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूं। सतयुग त्रेता में सब सुखी है, सुख देने वाला कोई और है। ये भी किसको पता नहीं कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। ये है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी। परंतु ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल जर्जरीभूत अवस्था में है, जो कुछ भी समझते नहीं। जितना मनुष्य पढ़ते उतना मैनर्स भी आते हैं, दबदबा रहता है। हमारा फिर गुप्त दबदबा है, गुप्त नशा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, औरों को समझाएंगे। ये पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। ये पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते, क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐसी बन गए हैं। परंतु ये भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति ले 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लो। ये सत्यनारायण की कथा मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। गीता का कितना आडंबर बनाया है। लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे? ये तुम बच्चों का काम है। परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते। जो जितना, अब बाबा चैलेंज देते, जो जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद भी पाएंगे। बाप कहते बीती सो बीती देखो। ड्रामा में ऐसा था। आगे के लिए पुरुषार्थ करो, अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25-30 वर्ष के है, कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलप कर रहे हैं। वंडर है। या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे। परंतु ड्रामा पर रखने से क्या होता है? पुरुषार्थ ठंडा हो जाता। समझते हमारे भाग्य में नहीं है। तुम सब लकी स्टार हो। तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार से, आकाश के स्टार से की जाती। तुम सृष्टि के सितारे हो, वो तो सिर्फ रोशनी देते हैं। तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते, दुखियों को सुखी बनाते। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते। सच्चे देवता तो तुम बनते हो। उन सितारों को देवता, उन सितारों को देवता कहते क्योंकि वो ऊपर रहते हैं। परंतु देवताएं कोई ऊपर रहते नहीं है, रहते तो इसी सृष्टि पर है। परंतु मनुष्यों से ऊंच तो वो जरूर है। सबको सुख देते। जो 1-2 को दुख देते उनको थोड़े ही लकी स्टार कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय जो आप समान बनाते उन्हें लकी कहेंगे। जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होता है। ये पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता। राधे कृष्ण को
सबसे नंबर गोप गोपियां रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं, फिर बड़े हो जाते श्री कृष्ण के साथ गोप गोपियां दिखाते, बड़े हो जाते तो गोप गोपियां फिर नहीं कहा जाता। होंगे भी सभी प्रिंस ना, कोई दास दासियां व बाहर के गांव के लोगों से तो नहीं खेलेंगे ना, अंदर ही अंदर ना। महल में बाहर वाले आ न सके। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते, अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। भागवत में तो कई फालतू बातें लिख दी है, मटकी फोड़ी आदि आदि, है तो ऐसा कुछ भी नहीं। वहां बड़े कायदे हैं। तो बाप कितना समझाते, कहते श्रीमत पर चलो, इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है, सबके दुख कैंसल कराए, सभी को सुख देते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो। ये बाप आकर न पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते, कुछ पढ़ सकते नहीं। ये मोस्ट अंडरलाइन कर दो, ये मोस्ट लवली बाप है, सबसे अच्छी मत देते। कौन सी कौन सी? एक शब्द, सबसे अच्छी मत देते कौन सी? मन मना भव, मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्कर को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता। वो तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते, परंतु अर्थ का पता नहीं। हम अभी जानते कि शंकर है, शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते, विष्णु थोड़े देते, और देते हैं मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है, तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए, कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार, परंतु बीच में याद आ गया, परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, ये भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। फिर बोलो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को डाक प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई है, इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। दूसरा, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है। ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ।
इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। स्लोगन: आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएगी। ओम शांति। ये थी बाबा की मीठी मुरली। अच्छा, ये है अव्यक्त इशारा आज के लिए। आप सबका पहला व्रत व प्रतिज्ञा है कि मन, वाणी और कर्म में पवित्र रहेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, ये व्रत सभी ने लिया है, तो सदैव इस व्रत को स्मृति में रखो। स्मृति से कभी वृत्ति चंचल नहीं होगी। प्रवृत्ति, परिस्थिति व प्रकृति के कोई भी विघ्नों के वश नहीं होंगे। ओम शांति। ओम शांति।